जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। दोस्तों, जिस व्यक्ति की जिस तरह की भावना होती है उसी के अनुसार उसके कर्म होते हैं, और जैसा उसका कर्म होता है ईश्वर उन्हें वैसा ही फल भी देता है। दोस्तों, आज की जो कहानी है यह बड़ी ही सुंदर है। इस कहानी को सुनने के बाद व्यक्ति को कर्मों का फल कैसे मिलता है, जो जैसा कर्म करता है उसे भगवान वैसा ही फल देता है, इस बात को समझने के लिए आप इस कहानी को पूरा सुनना। दोस्तों, किसी राज्य में एक राजा रहता था। वह राजा जब धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा तो उसकी जो रानियां थी वो उस राजा की उपेक्षा करने लगी। राजा रानियों की उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं कर सका और वह चिंतित रहने लगा। एक दिन उसने अपने वैद्य को बुलवाया और उस वैद्य से कहा कि वैद्यराज, क्या आप कोई इस तरह की दवाई को तैयार कर सकते हैं जो मेरी खोई हुई जवानी को वापस कर सके। उस वैद्य ने सोचा कि यह राजा तो बड़ा ही मूर्ख है, यह फिर से जवान होना चाहता है। यह जानता है कि व्यक्ति यदि एक बार बूढ़ा हो गया तो दोबारा वह जवान नहीं होता है, और यह मुझसे कह रहा है कि मुझे ऐसी दवाई तैयार करके दो जिससे मेरी खोई हुई जवानी वापस आ जाए। यह राजा जब इतना मूर्ख है तो इससे धन ऐंठना कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए मैं कोई ऐसी युक्ति करता हूं जिससे यह राजा मेरे ही चाल में फंस जाए। उस वैद्य के मन में राजा के प्रति जो भावना थी वह अच्छी नहीं थी। वह उससे धन ऐंठना चाहता था और उस राजा की मूर्खता पर वह उसका राज्य भी हड़प करना चाहता था। उस वैद्य ने कहा कि राजन, दवा तो मैं तैयार कर सकता हूं और उस दवा से मैं जानता हूं कि आपको पूरी तरह से लाभ भी होगा, लेकिन इसके लिए मेरे द्वारा जो भी बातें हैं वह आपको स्वीकार करना होगा और उसका आपको पालन भी करना होगा। राजा ने पूछा कि कौन सी बातें हैं। उस वैद्य ने कहा कि इसके लिए आपको करीब 1 साल तक तहखाने में रहना होगा। राजा ने कहा कि किस लिए। उसने कहा कि यह दवा तभी अपना प्रभाव डाल पाएगी जहां पर सूर्य की किरण न पहुंच सके। तहखाना ऐसी जगह है जहां पर सूर्य की किरण नहीं पहुंच सकेगी, और यह दवा तभी अपना प्रभाव डाल पाएगी। वैद्य ने कहा कि आपको यदि जवान होना है, आप बुढ़ापे से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो यह त्याग आपको करना होगा। वैद्य की बात को सुनकर के राजा ने कहा कि ठीक है वैद्यराज, मैं तहखाना बनवाने का निर्देश देता हूं। जब तक तहखाना तैयार होता है तब तक आप मेरे लिए दवाओं को तैयार कर दीजिए। राजा की बात को सुनकर के वैद्य कहने लगा कि राजन, तहखाना तो आप तैयार करवाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त और भी है, वह भी आपको मानना होगा। उस तहखाने में आपको अकेले रहना होगा और आपके सेवक जो भी आप तक दवा और भोजन पहुंचाएंगे वह केवल तहखाने के दरवाजे पर ही रख करके वापस चले आएंगे। यदि आपको यह सारी चीजें मंजूर हो तो मैं दवा को तैयार करूं। राजा उस वैद्य की बात को सुनकर के पूरी तरह से तैयार हो गया। वह मन ही मन राजा खुश हो रहा था कि मेरी जो खोई हुई जवानी है वह वापस आ जाएगी, और वैद्य मन में यह सोच रहा था कि यह राजा इतना मूर्ख है, मैं इससे काफी धन ऐंठूंगा और इसके बाद इसके सारे राज्य पर मेरा ही शासन हो जाएगा, क्योंकि राजा जब मेरे कहने के अनुसार तहखाने में चला जाएगा तो राज्य का जो भी कार्य है वह मेरे हिसाब से चलेगा। यही सोच करके निश्चित अवध पर उस वैद्य ने राजा को तहखाने में पहुंचा दिया और उसका उपचार करने का वह ढोंग करने लगा। उसने राजा से कहा कि राजन, अब कुछ ही दिनों के बाद आपका बुढ़ापा दूर होने वाला है और आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अभी तक जो ये खाल आपकी लटकी हुई है, जो चेहरे पर आपकी झुर्रियां हैं, ये सब तनने लगेंगी और आपका शरीर बहुत ही बलशाली और एक जवान इंसान की तरह हो जाएगा। आपकी रानियां जब आपको देखेंगी तो एकाएक देख करके वे पहचान भी नहीं पाएंगी। इस तरह से परिवर्तन आपके शरीर में होगा। वैद्य की बात को सुनकर के राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि वैद्यराज, हम तो यही चाहते हैं, यदि मेरी खोई हुई जवानी फिर से वापस हो जाए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा और इतना धन दूंगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी मालामाल हो जाएंगी। एक तरफ तो वह वैद्य राजा को जवान बनाने का ढोंग करता रहा और दूसरी तरफ जंगल के रास्ते से एक सुरंग को खुदवा करके उस तहखाने से मिलवा दिया। इसके बाद वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जो राजा का बिल्कुल हमशक्ल हो, जिसकी शक्ल राजा से मिलती जुलती हो, लेकिन वह व्यक्ति जवान होना चाहिए। दैव योग से संयोग से एक दिन की बात है कि नदी के तट पर स्नान करता हुआ एक व्यक्ति ऐसा ही दिखाई दिया जैसा वह चाहता था, जिसकी शक्ल सूरत बिल्कुल उस बूढ़े राजा से मिल रही थी। वह जो वैद्य था
वह उस व्यक्ति के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे नौजवान, तुम लगता है कि इस नगर में पहली बार आए हो और तुम कहां के रहने वाले हो। उस व्यक्ति ने कहा कि श्रीमान जी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है, मैं इस नगर में पहली बार आया हूं, लेकिन आप मुझसे यह सब क्यों पूछ रहे हो। वैद्य ने कहा कि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि तुम मुझको अपना मित्र समझ लो, मुझे अपना मित्र ही समझो। अगर तुम मेरा कहना मानोगे और मेरे काम के लिए तुम तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें इस नगर का राजा बना सकता हूं। राजा की बात को सुनकर के वह जो युवक था वह आश्चर्यचकित हो गया। वह कहने लगा कि कैसी आप बातें कर रहे हो, क्या आपका दिमाग तो सही नहीं है। उस वैद्य ने कहा कि नहीं, मेरा दिमाग पूरी तरह से सही है और मैं इस राज्य का वैद्य हूं। मेरा राजा पर बहुत बड़ा प्रभाव है, मैं जो चाहता हूं वही कर सकता हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि यह तो बड़ी खुशी की बात है, जब आप इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं तो आप मुझे राजा बना सकते हैं, लेकिन राजा बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। वैद्य ने कहा कि सिर्फ कुछ दिनों के लिए तुम्हें तहखाने में रहना होगा, लेकिन जैसे ही तुम तहखाने से जब बाहर आओगे तो सीधे राज सिंहासन पर जाकर के बैठ जाओगे और तुम इस राज्य के राजा बन जाओगे। वैद्य की बात को सुनकर के वह व्यक्ति कहने लगा कि आपका यह प्रस्ताव मुझे स्वीकार है, बता दीजिए मुझे कितने दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। उस वैद्य ने कहा कि तुम्हें कुछ ही दिनों के लिए तहखाने में रहना होगा, इसके बाद तुम्हारा इंतजार खत्म हो जाएगा। बहुत कम समय में ही तुम्हारा इंतजार खत्म हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 6-7 दिन तक तुम्हें तहखाने में रहना होगा। इसके बाद मेरी जो भी योजना है उसी के अनुसार मैं अपना काम करूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है। पास ही में एक गांव पड़ता है, उसी गांव में जो गांव के बाहर एक झोपड़ी है वहीं पर मैं ठहरा। यदि आप चाहें तो किसी भी युवक को या खुद आकर के मुझे वहां से बुलवा सकते हैं। वह वैद्य वहां से वापस आया और अपनी योजना को उसने तेज कर दिया। एक रात की बात है कि उसने जो वह बूढ़ा राजा था उसके खाने में जहर मिला दिया और उस जहर के कारण जब उस राजा की मृत्यु हो गई तो वह जो वैद्य था वह राजा की लाश को कंधे पर लाद करके सुरंग के रास्ते से बाहर निकल गया और जंगल में जाकर के एक बड़ा सा कुआं था, उसी में राजा की लाश फेंक दी और फिर वही सुरंग के रास्ते उस व्यक्ति को उस तहखाने में ला करके वहां बिठा दिया और उससे कहने लगा कि तुम्हें यहाँ कुछ ही दिन जो भी कष्ट है वह सहना पड़ेगा। जैसे ही तुम्हारी दाढ़ी और मूछें जो हैं ये बड़ी हो जाएंगी, मैं तुम्हें इस तहखाने से बाहर निकाल करके सीधे राजभवन में पहुंचा दूंगा और तुम इस तरह से रहना कि जैसे बुढ़ापे से छुटकारा पा करके तुम नए तरह से जवान हुए हो। उस व्यक्ति ने कहा कि यदि मुझे किसी ने पहचान लिया तो क्या होगा। वैद्य ने कहा कि यह सब काम तुम मुझ पर छोड़ दो, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि मैं जो भी कह रहा हूं, जैसा भी कह रहा हूं, उसी के अनुसार तुम्हें चलना है। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, आप जैसा कहेंगे या आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। इसके बाद वह वैद्य वहां से निकल करके राजदरबार में पहुंचा और जो भी वहां पर मंत्री और सभासद थे उन सब के पास पहुंच करके कहा कि आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। मेरी दवाओं ने महाराज के ऊपर ऐसा असर किया है कि महाराज फिर से जवान हो गए हैं। कल वह महल में आएंगे और आप लोग उनके स्वागत के लिए तैयार रहना। हम अपने राजा के नए रूप का भरपूर स्वागत करेंगे। सभी जो वहां पर मंत्री थे वह सभी एक स्वर में कहने लगे। यही बात वह वैद्य रानी के दरबार में पहुंच करके जहां निवास था वहां भी कह दी। इस बात को सुनकर के जितनी भी रानियां थी सब प्रसन्न हो गई। उन्होंने वैद्य को बहुत सारा धन निकाल करके दे दिया। योजना के अनुसार अगले दिन वह वैद्य तहखाने से उस व्यक्ति को ला करके सिंहासन पर बिठा दिया। इतना ही नहीं, उसने राजा बने युवक से यह भी कहा कि राजन, आपका जो पुराना नाम था वह आप बदल दीजिए, क्योंकि अब आपका शरीर भी नया हो गया है, इसलिए आपका नाम भी नया होना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा कि वैद्य जी, आपसे अच्छा नामकरण और कौन कर सकता है। जब आपने मुझे बुढ़ापे से जवान बना दिया है तो आप एक अच्छा सा नाम सोच करके और मेरा नाम रख दीजिए। उस व्यक्ति ने जो भी नाम राजा का रखा वह सभी को पसंद आया और सभी ने उसकी सराहना की। अब एक नए नाम से वह राजा प्रसिद्ध हो गया था। उसी नए नाम से उस राजा की राजमहल में जय जयकार होने लगी। कुछ दिन तो राजा और जो वह का वैद्य था वह सब एक दूसरे के इशारों पर चलते रहे, लेकिन परिस्थितियां उसके अनुकूल जब हो गई और सब कुछ सामान्य हो गया तो उसने वैद्य की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। यह देख करके वह वैद्य जो था
वह बड़ा दुखी हो गया। एक दिन उसने एकांत में राजा से कहा कि राजन, सिंहासन प्राप्त करते ही मेरी उपेक्षा करना शुरू कर दिया है। आपको याद है कि क्या वचन आपने मुझको दिया था? वह राजा कहने लगा कि कैसा वचन, कैसी वचन की बात कह रहे हो तुम? राजा बिल्कुल अनजान होते हुए कहने लगा। वैद्य ने कहा कि मैं उसी वचन की बात कह रहा हूं जो आपने मुझसे पहले वादा किया था। आप भविष्य में राजकाज मेरे ही आदेश के अनुसार करेंगे, लेकिन आप तो मुझसे कुछ भी नहीं पूछते हैं। राज कार्य में तो अब मंत्रियों के परामर्श से ही करता हूं वैद्यराज। उस राजा ने कहा, तुम वैद्यराज हो, मंत्री नहीं, इसलिए तुम्हारा परामर्श लेना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। इस बात को सुनकर के वह जो वैद्य था उसकी भौहें तन गई। वह चेतावनी भरे हुए कड़े स्वर में कहने लगा कि राजन, यह मत भूलिए कि इस सिंहासन पर मैंने आपको प्रतिष्ठित किया है। मेरे ही प्रयास के कारण आप इस राजा बने हुए सिंहासन पर बैठे हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझे राज सिंहासन पर बैठाने वाले कौन होते हो? यह राज सिंहासन मैंने अपने पूर्व जन्म के कर्मों से प्राप्त किया है। मैंने अच्छे कर्म किए, त्याग किया, तपस्या किया, और उसी का प्रमाण है कि मैं राजा बना हुआ। यह सिंहासन आपको अपने पूर्व जन्मों के तप के और त्याग के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। यह आप कैसी बातें कर रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा कि समय आने दो, सब कुछ पता चल जाएगा और इसका प्रमाण भी तुम्हें मिल जाएगा कि मैंने कैसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार इस राज्य के सिंहासन को प्राप्त किया है। राजा की बात को सुनकर के जो वैद्य था वह बड़े ही अनमने मन से वहां से चला गया। वह मन ही मन राजा को कोसने लगा कि धोखेबाज, धूर्त, कहता है मेरे पूर्व जन्म के तप के स्वरूप यह सिंहासन मुझे मिला है। समय आने दो, मैं देख लूंगा कि तेरे तप और त्याग का तुमको परिणाम मिला है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन राजा नाव में विहार करने के लिए अपने मंत्री और उस वैद्य के साथ नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने नदी के जल में बहते हुए 5 कमल पुष्प देखे। उसने आदेश देकर के वह 5 फूल नदी में से निकलवाए। फिर ध्यान से उन्हें देखता हुआ कहने लगा, आश्चर्य, ये फूल तो बिल्कुल सोने के लगते हैं। जीवन में मैंने कभी इतने अद्भुत कमल के फूल नहीं देखे। उसने कहा कि हाँ राजा। मंत्री ने भी राजा की बात में सहमति जताई। ऐसे फूल तो मैंने पहली बार देखे हैं। देखिए तो इनमें कैसी सुंदर पीली पीली किरणें निकल रही हैं। इन्हें तो आप अपने सरोवर में उगवाइए। राजा ने वैद्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि वैद्यराज, आप तो वनस्पति शास्त्र के बहुत ही गहरे जानकार हैं। बहुत सी जड़ी बूटियों को आप देखते ही पहचान लेते हैं कि यह कौन सी जड़ी बूटियां हैं। हमें भी आपके ही कारण यह जो नवयौवन का रोग मिला है उसके जिम्मेदार आप नदी के उद्गम स्थल पर जाकर के उस स्थान का पता तो लगाइए जहां से ये फूल नदी में बह करके आए हैं, और यदि हो सके तो इनके कुछ बीज भी ले आइएगा। मैं इन्हें अपने सरोवर में लगवाना चाहता हूं। कोई और अवसर होता तो वह वैद्य जाने से इनकार कर देता, किंतु इतने मंत्रियों की उपस्थिति में वह कैसे इनकार कर सकता था? यदि इनकार करता तो उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। सब यही सोचते कि इस वैद्य को वनस्पति शास्त्र का कोई भी ज्ञान नहीं है। यह वैद्य तो केवल पाखंडी है और बड़ी बड़ी डींगे हाँकता रहता है, इसे कुछ भी मालूम नहीं है। इस तरह से कि उसकी हंसाई न हो जाए, यही सोच करके वह वैद्य तैयार हो गया। नदी के बहाव के विपरीत दिशा में चलता हुआ वैद्य उस नदी के उद्गम स्थल पर पहुंचा, जहां उसने एक बहुत पुराना ऐसा मंदिर देखा जो खंडहर में तब्दील हो चुका था। उस मंदिर का अधिकतर जो हिस्सा था वह ध्वस्त हो चुका था। सिर्फ वही कक्ष कुछ अच्छी हालत में बचा हुआ था, जिसमें भगवान शिव की मूर्ति थी। भगवान शिव की मूर्ति को देख करके उस वैद्य ने भगवान शिव को प्रणाम किया। फिर उस कक्ष से बाहर निकल करके मंदिर के प्रांगण में पहुंचा और इधर उधर निगाहें दौड़ाने लगा। तभी उसकी निगाह एक बरगद के वृक्ष पर पहुंच गई। बरगद का बड़ा ही भारी पेड़ था। नदी के किनारे वह उगा हुआ था। उसकी कुछ शाखाएं तो नदी के जल के ऊपर फैली हुई थी और कुछ शाखाएं उस बरगद की भूमि पर। तभी उसकी नजर वृक्ष की एक शाखा पर लटके हुए एक मानव के कंकाल पर जाकर के अटक गई। नर कंकाल बरगद की एक मोटी सी शाखा पर उल्टा लटका हुआ था। उसकी टांगें आकाश की ओर थी और सिर नदी के जल से कुछ ऊपर। कौतूहल बस वैद्य ने उस नर कंकाल के समीप पहुंच करके वह सोचने लगा कि यह कैसा कंकाल है और किसका है, और क्यों विपरीत अवस्था में लटका हुआ है। क्या इसके उल्टा लटकने में कोई रहस्य छुपा हुआ है? वैद्य यह सब बातें सोच ही रहा था कि अचानक मौसम बदल गया।
आकाश में बड़े काले घने बादल छा गए। हवा का प्रवाह तेज होने लगा। देखते ही देखते तेज आंधी के साथ घनघोर बरसात शुरू हो गई। बरसात में भीगने से बचने के लिए वह जो वैद्य था वह बरगद के मोटे तने से सट करके खड़ा हो गया। फिर एकाएक भटकती हुई उसकी नजर फिर उस कंकाल के ऊपर जाकर के टिक गई। बरसात की बूंदें जब उस कंकाल को भिगो रही थीं और तब उस कंकाल को स्पर्श करके वर्षा का जो जल था वह नदी में नीचे गिरता तो उससे स्वर्ण कमल पैदा हो जाते थे। यह देख करके वह वैद्य बड़े आश्चर्य में था। वर्षा जब बंद हुई वह बरगद की शाखा पर चढ़ गया और कौतूहल बस हाथ बढ़ा करके नरकंकाल को उतारने का प्रयास करने लगा। तभी अचानक नरकंकाल शाखा से अलग होकर के नदी के जल में जाकर के गिर गया और गहरे जल में जाकर के वह वहीं विलीन हो गया। वैद्य जब वापस लौटा तो आकर के उसने जो भी बात उसके साथ जो भी घटना बीती थी वह सब कुछ आकर के उस राजा को बता दी। सुनकर के राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने वैद्य से कहा कि वैद्यराज, जिस नर कंकाल को तुम देख करके आ रहे हो वह पूर्व जन्म में मेरा ही शरीर है। अपने पूर्व जन्म में वृक्ष पर उल्टा लटक करके मैं वर्षों तक शिव जी की तपस्या करता रहा। मैं एक योगी था। तपस्या के दौरान ही मेरी मृत्यु हो गई थी। वर्षों तक उल्टा लटके रहने से मेरे शरीर का मांस मज्जा सूख गया था और मेरा शरीर नरकंकाल में तब्दील हो चुका था और अब तो वह नरकंकाल भी शेष नहीं रहा। अच्छा हुआ जो मेरे पूर्व शरीर को मुक्ति मिल गई। वह सब तो ठीक है राजन, सुन करके वैद्य ने कहा, पर मेरी एक शिकायत अब भी है आपसे। मेरे प्रयासों से आप राजा बने और आप अभी भी मेरी उपेक्षा कर रहे हो। उस राजा ने कहा कि हे वैद्यराज, यही तो तुम्हारा भ्रम है। मैंने तुम्हें बताया तो है कि राज्य पद मुझे मेरे पूर्व के जन्म के कर्मों के फल के कारण मिला है। उस वैद्य ने कहा कि तो मेरे प्रयास का कोई मतलब नहीं है। राजा कहने लगा कि तुमने जितने काम किए सब अपने स्वार्थ के कारण ही किए हैं। मैं तो तुमसे कुछ ऐसे कुकृत्यों को भी जानता हूं जिनके कारण तुम्हें सूली पर लटका सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने मेरे साथ जो भी किया है और किसी के साथ जो भी किया है उसका फल तो ईश्वर तुम्हें देगा। यह सुनकर के वैद्य जो था वह भय से कांपने लगा। राजा ने जब उसे कांपते हुए देखा तो वह कहने लगा कि डरने की कोई बात नहीं है। विश्वास रखो कि मैं तुम्हें सूली पर लटकाने का आदेश नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जन्म मरण हानि लाभ ये सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है। अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल मैं इस जीवन में राजा बनकर के भोग रहा हूं। तुम अपने कुकर्मों का फल अगले जन्म में भोगोगे। हो सकता है कि इस जन्म में ही तुम्हारे जो कुकृत्य हैं उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। अब जाओ, तुम उस दिन का इंतजार करो कि जब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल लौट करके तुमको मिलेगा। वह वैद्य बड़े ही उदास भाव से वहां से चला आया और अपने घर में जाकर के लेट गया। समय बीतता रहा, राजा का कहा हुआ सही हो गया। कुछ दिनों के बाद वह जो वैद्य था वह जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए गया। संयोग से वह उसी कुएं के पास पहुंच गया जहां उसने उस वृद्ध राजा की लाश को कुएं में फेंका था। उस कुएं में अब एक ऐसी ही झाड़ी उगाई थी जिसकी टहनियां कुएं के बाहर तक फैली हुई थी। उन टहनियों में पीले रंग के बड़े ही सुंदर फूल खिले हुए थे। वैद्य उन फूलों को देख करके उन पर मंत्रमुग्ध हो गया और उनको तोड़ने के लिए वह अपने आप को रोक न सका। वह कुएं की जगत पर जैसे पहुंचा और नीचे झुक करके जैसे ही झाड़ी से फूल तोड़ने का प्रयास करने लगा, एकाएक उसका पैर फिसला और वह उसी कुएं में जाकर के गिर गया। वैद्य ने सहायता के लिए बहुत ही आवाज लगाई, लेकिन उस सुनसान घने जंगल में उसकी आवाज के लिए सुन करके कौन आता उसे बचाने के लिए। वही परिणाम हुआ, भूखा प्यासा वैद्य उसी कुएं में तड़प तड़प करके मर गया। दोस्तों, विद्वानों ने सच ही कहा है कि अपने शुभ अथवा शुभ कर्मों का फल प्रत्येक व्यक्ति को एक न एक दिन भोगना पड़ता है। इसलिए विद्वान कहते हैं कि हमेशा अच्छे कर्म करो, न तो किसी का बुरा सोचो और न किसी के साथ बुरा करो। हमेशा सच्चा व्यक्ति बन करके रहो और तभी हमेशा आपकी जीवन में जीत होगी। सत्कर्म करो, मान सम्मान यश कीर्ति सत्कर्म से ही प्राप्त होगी और सदाचार से ही प्राप्त होगी। यही जीवन है, यही सच्चा जीवन है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी थी, आपको कैसी लगी है? यदि आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।